हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज यहाँ पर एक कमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीनत खान ने कमेंट किया था, सर आईआरसी हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए। तो ये आईआरसी है क्या, कौन लोग पढ़ सकते हैं, क्या हिस्ट्री ऑनर्स लेने वाले भी इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी आईआरसी हिस्ट्री को ये किन लोगों के लिए होगा, इसके बारे में मैं डिफाइन करूँगा। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हिस्ट्री ऑनर्स रखेगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वे लोग, ठीक है, जो लोग अदर ऑनर्स रखे हैं और एक्स्ट्रा में हिस्ट्री लेकर के पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जो है हम यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइज, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा 14,300 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। थोड़ा सा समर्थन और कीजिए, मुझे ये 20K जो है जल्द से जल्द पूरा करना है। तो थोड़ा सा समर्थन कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए, अगर आप ऑनर्स पेपर रखे हैं तो आईआरसी सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर आप रख सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आईआरसी और मेनर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से एक लकीर खींच देता हूँ ताकि इस टेबल को आप अच्छा से समझ पाएँ। ये आप खाली वाला पोर्शन देख रहे हो, तो ये खाली वाला पोर्शन पर मैं इस तरह से एक लकीर खींच देता हूँ। आप भी हो सके तो ऐसा लकीर खींच दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर ये टेबल का सबसे पहला कहना क्या है कि अगर आप बॉटनी ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हो तो आप इंट्रोडक्टरी में बॉटनी पेपर नहीं ले सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ रहे हो तो फिर इंट्रोडक्टरी में आपका मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है। अगर आप इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ रहे हो तो फिर आपका इंट्रोडक्टरी में इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है बाबू, तो फिर आप इंट्रोडक्टरी पेपर में हिस्ट्री लेकर के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, सिंपल है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है, मान लेता हूँ कि आपने इंग्लिश ऑनर्स लेकर के रखा है, तो फिर आप इंग्लिश पेपर को इंट्रोडक्टरी में नहीं रख सकते हो। इतना तक तो क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से मैच करा सकते हैं कि अगर आप कोई पेपर लेते हैं तो उसके साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप आईआरसी हिस्ट्री के बारे में समझना चाहते हो। आईआरसी हिस्ट्री क्यों, आईआरसी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल, सारी चीज़ आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ऑनर्स में आप कौन कौन सा पेपर लेकर के पढ़ सकते हैं, वो चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इंग्लिश ऑनर्स में आप किस किस पेपर को लेकर के पढ़ पाएंगे। फिलहाल जो खाली वाला है उसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, खाली वाला को मैं कट कर देता हूँ। अब जो बच गया ये पेपर आप एक्स्ट्रा पेपर यानी अदर पेपर में, जेनरिक पेपर में लेकर के पढ़ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आपका एक एमजे पेपर होगा जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर बोलेंगे, और इसके साथ 3 आपको, ठीक है, आईआरसी पेपर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 1, 2 और 3, या अपनी 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकता हूँ, तो जैसे मैंने हिस्ट्री यहाँ पे रखा है, तो हिस्ट्री के साथ आप देख सकते हैं मैं स्टैटिक्स जो है उसे मैं ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, इसे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी मैं रख सकता हूँ, जियोग्राफी भी मैं रख सकता हूँ, हिस्ट्री इसके साथ मैं रख सकता हूँ। तो इस तरह से आप इन सब्जेक्ट को रख सकते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, ओके। ये सारे सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। पॉलिटिकल रख सकता हूँ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कॉमर्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, फिलोसफी आप इसके साथ रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ हिंदी भी दिया हुआ है, यानी आप हिंदी भी जो है वो रख सकते हो, लेकिन सारा नहीं रखना है आपको, ओके। इनमें से कोई 3 आप रख सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं इसमें से 3 चयन कर लेता हूँ। वो 3 मेरा क्या है, एक तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री रख लेता हूँ, एक रख लेता हूँ पॉलिटिकल, और एक रख लेता हूँ इको यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने 3 पेपर यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, किसमें, आईआरसी में, तो आगे का कॉन्सेप्ट मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा।
अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरा इंट्रोडक्टरी कोर्स है और इस IRC में मैंने 3 पेपर लिया था। वो पेपर मेरा कौन कौन सा था आपको पता ही है कि मैंने हिस्ट्री रखी थी, ठीक है, पॉलिटिकल रखी थी, और इसके अलावा क्या था, इको था मेरा, ठीक है। ये 3 पेपर मैंने लिया। ये 3 पेपर मुझे पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब ये 3 सेमेस्टर जो मैं इसे पढ़ूंगा, तो ये 3 सेमेस्टर में ओके, जो भी पेपर में मेरा अच्छा नंबर रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो मेरा बन जाएगा माइनर पेपर। क्या बन जाएगा, माइनर। और ये मुझे पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। अब थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे क्या हिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस मिला, ये हिस्ट्री मेरा बन गया है माइनर, ठीक है। तो अब क्या, तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं। तो हम फिर आते हैं इस वाले पोर्शन पर और यहां पर देखते हैं कि जब आप हिस्ट्री लिए थे तो आपको 3 सेमेस्टर पढ़ना पड़ा। उस समय आपको वो इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री कहलाएगा। और उसके बाद हिस्ट्री मान लीजिए आपने इसमें अच्छा मार्क्स लाया है, तो ये आपका बन गया माइनर पेपर। अगर बन जाता है तो ये माइनर पेपर अगर आपका ये बन जाता है, तो माइनर पेपर बनने के बाद यही आपका यहाँ पे माइनर पेपर 1 यानी सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। ये उसका सिलेबस दे दिया है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में उसका ये सिलेबस दे दिया है और सेमेस्टर 6 में उसका ये सिलेबस दे दिया है, ठीक है। अगर यही आपका क्या हो जाए कि माइनर पेपर आपका ये इसके जगह पर, ठीक है, हिस्ट्री के जगह पर इको आ जाता, तो फिर वो इको का सिलेबस निकाल के देखना पड़ेगा, वहां पर भी उसका सिलेबस दे दिया गया होगा, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उसका हिस्ट्री जो है इस पेपर में नहीं हो सकता, यानी ICR में हिस्ट्री उसका नहीं हो सकता जिसका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ कमेंट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।